हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 जून के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है खास। और ये करंट अफेयर्स आपको सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आईडीबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, एसएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 ऑब्जर्व ऑन। आपको बताना है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून या 7 जून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन इज 7 जून। तो 7 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। इस साल का थीम क्या है? सेफर फूड बेटर हेल्थ। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, हु इज द रिचेस्ट इन एशिया? आपको बताना है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी ने ये पोजीशन फिर से हासिल कर लिया है और वो एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। As per a latest report by PhonePe in collaboration with BCG, India's digital payment market is expected to reach 10 trillion by dash। बीसीजी के सहयोग से फोनपे ने एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार डैश तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आपको बताना ये कितने साल तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ई, 2026। तो 2026 तक भारत का जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है वो 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has launched national portal for credit link government scheme जन समर्थ पोर्टल इन न्यू दिल्ली? क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया? तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी will launch the national portal for a credit link government scheme जन समर्थ पोर्टल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, which country's government introduced new law that will ban import, purchase and sale of handgun? किस देश की सरकार ने नया कानून पेश किया है जो कि हैंडगन के आयात, खरीद या बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा की सरकार ने इंपोर्ट ऑफ हैंडगन्स, परचेस और सेल पे बैन लगा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state government had introduced राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन द स्टेट। आगे बढ़ते हैं। ब्लू ड्यूक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट? ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन है, सिक्किम। सिक्किम सरकार ने ब्लू ड्यूक को एज ए स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर पीएस गोयल during the World Environment Day celebration declared blue duke as a state butterfly of Sikkim. The announcement was made at Samartha Garden near Rani Pool during the event organized by Forest Department. सिक्किम कैपिटल गंगटोक और वहाँ गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और चीफ मिनिस्टर पीएस गोयल। ठीक है, पीएस गोयल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। How many Indian universities are in the top 100 of Asia University Ranking 2022? एशिया यूनिवर्सिटी 2022 रैंकिंग में 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय हैं? राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन डी, 4। तो 4 यूनिवर्सिटी है आपके एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के रैंक में। वो टॉप 4 यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर,
42nd पे है। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 65 पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर 68 पे है और इंदौर 87 पे है। ये टॉप 4 जो इंस्टीट्यूट है भारत के, ये टॉप 100 में है और 200 में और भी बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट हैं। इंडिया थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री बिहाइंड जापान और मेनलैंड चाइना विद 71 इंस्टीट्यूट। 17 इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप 200। तो टॉप 200 में कितने हैं? 17 और टॉप 100 में कितने हैं? 4। ठीक है, आपसे इसका पूछ सकता है कि किसने टॉप किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने टॉप किया है इस लिस्ट को भारत के यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which state government launched ACB 14400 app developed by Anti-Corruption Bureau to register complaint related to corruption against official in state? इस राज्य सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा विकसित ACB 14400 ऐप लॉन्च किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये ACB 14400 ऐप को डेवलप किया है फॉर अ कंप्लेंट ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो। करप्शन होता है, उसके खिलाफ आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, इसका लिस्ट दिया हुआ है। बेस्ट एक्टर का इस बार अवार्ड किसे मिला? विकी कौशल सरदार उधम के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सनन मिमी के लिए। ठीक है, बेस्ट फिल्म इस बार रहा शेरशाह। और आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्टर, तो बेस्ट डायरेक्टर है इस बार विष्णु वर्धन। ठीक है, शेरशाह। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी लूडो। ठीक है, अनुराग वासु का। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल पंकज त्रिपाठी और फीमेल साई तमनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे 9 जून के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।